बेटा हम पढ़ रहे हैं मीन के सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। हम लेसन 9 ख़त्म कर चुके हैं जिसमें हमने मीन के बारे में पढ़ा था, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड क्यूमुलेटिव सीरीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। और इस लेसन में हम पढ़ेंगे मीडियन और मॉड के बारे में। बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक है हमारा मीडियन का, चैप्टर 10। मीडियन होता क्या है? मिड वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज नॉन एज मीडियन, या फिर मीडियन इज अ सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ऑफ अ सीरीज। मीडियन किसी भी सीरीज की सेंट्रल वैल्यू होती है, सच दैट हाफ ऑफ द वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है जिसमें कि सीरीज की हाफ वैल्यू जो है वो मीड वैल्यू के ऊपर होती है, और लगभग और जो अदर हाफ है बेटा वो उसके नीचे होता है। हाफ वैल्यू ऊपर होगी और हाफ वैल्यू उसके नीचे होगी। मीडियन को 3 तरह से मेजर कर सकते हैं हम, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड क्यूमुलेटिव और कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या है? इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें कि फ्रीक्वेंसी नहीं होती गिवन। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्लास इंटरवल होता है। हम फिर से पढ़ेंगे। मीडियन इज a centrally located value of a series such that half of the values of the series are above it and the other half is below it। हाफ वैल्यू सीरीज की पहले होती है और हाफ वैल्यू जो है सीरीज की उस मीडियन के बाद में होती है। ठीक है, मीडियन का मतलब ही है हमारा मिड वैल्यू। क्लियर? आज हम करेंगे मीडियन के बारे में। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज निकालने के 2 फार्मूले हमारे। अगर इंडिविजुअल के अंदर n जो है हमारा वो ऑड है तो फॉर्मूला होगा n+1/2। ठीक है, यस बेटा। ऑड केस में हमारा फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, और इवन के अंदर हमारा फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n/2 term plus size of n+1/2th term divided by 2। m is equal to, median is equal to size of n/2th term plus size of n+1/2th term divided by 2। ये इवन केस के अंदर, और ऑड केस में n+1/2 टर्म। ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 मार्क्स गिवन है हमारे, वो रो डाटा में गिवन होता है। सीरियल नंबर में हम लगाएंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग एज यू विश, या हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिया है। 11th क्लास के बच्चों का टेस्ट हुआ 45 मार्क्स का, और 45 मार्क्स में से बच्चों की ये मार्क्स है। तो रो डाटा गिवन था, हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 1 के 10 11 15 17 20 21 32 32 33 35 41। n है हमारा 11। फॉर्मूला ये ऑड नंबर है तो फॉर्मूला क्या होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, n+1/2 आइटम। तो n+1 इज इक्वल टू 12, 12/2 इज इक्वल 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया। अब यहाँ पर 6 जो है, 6 का हमारा मार्क्स क्या है 21, तो एवरेज हमारी हो गई 21, या मीडियन आ गया हमारा 21। 6 आइटम के सामने हमारे मार्क्स जो है वो 21 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये हमारी वैल्यू होती 10 या 12
तो हमारा फार्मूला होता साइज ऑफ n बाई 2th टर्म प्लस साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th टर्म। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट करेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज निकालने के लिए फार्मूला है हमारा साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th टर्म, साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th टर्म। अब n यहाँ पर क्या है, सिग्मा f, जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है उसका सम टोटल हमारा n होता है। सबसे पहले जो रॉ डाटा है हमारा उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे। तो मैंने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में किया है। ठीक है, रॉ डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। साइज गिवन है हमारा, फ्रीक्वेंसी गिवन है। साइज क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 2, 3, 8, 10, 12, 16, 10, 8, 6। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एज इट इज रहता है और बाकी को हम ऐड कर देंगे। 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 10 23, 23 + 16 23 + 12 35, 35 + 16 51, 51 + 10 61, 61 + 8 69, 69 + 6 75। हमेशा ध्यान रखें सिग्मा एफ और सम लास्ट नंबर ऑफ सी एफ विल बी ऑलवेज सेम। फ्रीक्वेंसी जो सिग्मा फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर हमेशा ही सेम होते हैं। अगर ये दोनों आपके सेम ना आए इट मीन्स कहीं ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, सी एफ कैसे निकाला हमने, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 10 23, 23 + 12 35, 35 + 16 51, 51 + 10 61, 61 + 8 69, 69 + 6 75। मीडियन निकाल लिया, n + 1/2 70 ऐसे n क्या है हमारा, सिग्मा एफ ही हमारा n है। 75 + 1/2 = 38। 76 आया, 76 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया हमारा 38। 38th आइटम। अब 38th आइटम इसको ढूंढते हैं, कहाँ है, 2 3 13 23 35 51 61 69 75। 38th आइटम है ही नहीं। अब जो 38th आइटम नहीं है तो 35 हो नहीं सकता क्योंकि ये छोटा है। 51 जो है उसके सामने जो हमारा साइज होगा वही हमारा आंसर है। 35 से बड़ा क्या है, 51, तो 38 51 के अंदर आ जाएगा। इसको हम मार्क कर लेंगे और इसके सामने जो हमारे साइज होगा वो है 7th। इट मीन्स मीडियन क्या है हमारा, 7th आइटम। क्लियर है, हमने क्या किया, सी एफ के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं। जो भी हमारा नंबर आया उसको हमने सी एफ में फाइंड आउट किया। सी एफ में फाइंड आउट करने के बाद सी एफ के सामने जो भी हमारा साइज दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है, वही नंबर हमारा क्या है, मीडियन। क्लियर है, अब हम करेंगे लास्ट क्यूमुलेटिव या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम दो फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो हम निकालते हैं n/2th टर्म और उसके बाद L1 + n/2 - CF/F × I। अब L1 क्या है, लोअर लिमिट, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन और I जो है वो हमारा है क्लास इंटरवल। हमें पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है, जबकि बाकियों में क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्लास इंटरवल गिवन होता है जबकि बाकियों में क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेज रेट हमें दिया हुआ है यानी कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, ठीक है। 22, 32, 38, 46, 35, 20 CF हमने निकालनी है। 22 का 22 आ जाएगा, 22 प्लस 38 60, 60 प्लस 46 106, 106 प्लस 35 141, 141 प्लस 20 161, नंबर ऑफ वर्कर्स सिग्मा एफ निकालेंगे हम 161। CF फिर से देखते हैं, 22 प्लस 38 60 प्लस 46 106 प्लस 35 141 प्लस 20 161, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 161। अब पहले हमें निकालना है मीडियन n बाई 2। सिग्मा एफ आया हमारा 161, 161 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 80.5 हो गया। अब 80.5 निकालने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। L1 यानी कि 20, ये देखिए 80.5 जो हमारा आया था, 80.5 कहाँ आएगा, 106 में आएगा। अब 106 में हमारा लोअर लिमिट क्या है, 20, ठीक है, ये आ गया हमारा 20। अब 80.5 हमारा किस में है, 106 में, ठीक है। तो n बाई टू हमारा क्या है, 80.5, 161 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया था हमारा 80.5 माइनस CF। अब CF कौन सी लेंगे हम, जो 106 है हमारा, उससे ऊपर का जो आइटम होगा वो हम, उससे ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी हम वो लेंगे। 80.5 माइनस 60 अपॉन 46 इंटू 10, क्लास इंटरवल है हमारा 10, आई क्या है वो क्लास इंटरवल है और वो है हमारा 10। सो L1 लोअर लिमिट है हमारी 20, प्लस में 80.5 में से हमारा 60 माइनस हो गया, क्या बचा 20.5, 20.5 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 10, इसको सॉल्व किया, आया 20 प्लस 4.6, 24.6 हमारा आंसर। क्लियर है, ये देखिए ये 20 हमारी लोअर लिमिट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने लेनी है वो है हमारी ये, n बाई 2 आया हमारा 80.5, 80.5 आएगा हमारा 1.6 में। CF हमने लिए इससे ऊपर वाली CF, तो वैल्यूज कैसे पुट करी, 20 लोअर लिमिट है, 80.5 हमारा मीडियन आया है, सिग्मा n अपॉन 2 161 डिवाइडेड बाई 1 to 2 इज इक्वल टू 80.5 माइनस 60 है हमारा अपॉन 46, 46 यहाँ से लिया है हमने, ठीक है। क्लास इंटरवल हमारा 10 का है, ये देखिए कॉमन फैक्टर 10 है। सो 20 प्लस 80.5 में से 60 माइनस कर दिया 20.5, 20 प्लस 20.5 अपॉन 46 इंटू 10, 20 प्लस 4.6, आंसर आया 24.6। क्लियर है, बहुत ही आसान है और ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो बेटा इसी में से ही आएगा।